जय हिंद साथियों। मैं आशीष नेमा संभवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत की। जो राजपूत शब्द है यह पाली एवं प्राकृतिक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है राज का पुत्र। राजा न होता राजा और पुत्र न होता है पुत्र। इससे शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। 11वीं शताब्दी में राजपूत शब्द का प्रयोग राजवंश के अधिकारियों के लिए किया जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी तक आते आते यह शब्द क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। कब? 16वीं शताब्दी तक आते आते। वहीं बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के दो मत देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है विदेशी मत और एक मिलता है भारतीय मत। बात करें विदेशी मत की, तो विदेशी मत में कर्नल जेम्स टार्ट और स्मिथ ने बताया कि यह जो राजपूत थे यह क्या थे, हूण थे। तो जान लें हूण, शक, कुषाण कौन थे। यह एक मध्य एशिया की खाना बदोशी जनजातियां थी। क्या थी? खाना बदोशी जनजाति थी, जो कि कहाँ रहते थे? मध्य एशिया में रहते थे। शक, हूण, कुषाण, तुर्क और मंगोल। ये क्या करते थे? पहले लूटते थे। कहाँ पर? चाइना में जाते थे। तो जो चाइना की दीवार बन गई, किसने बनवाई थी? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, शी वांग ने। क्या किसने बनवाई थी? शी वांग ने बनवाई थी। वही बात करें तो फिर कुषाणों ने किसको? शकों को परास्त किया। तो शक कहाँ चले गए? ईरान इराक में चले गए। और यह क्या है अपना? भारत। ठीक है। अब शक कैसे आए भारत? एक वंश हुआ है गर्दभिल्ल वंश। कौन सा वंश हुआ है? गर्दभिल्ल वंश। तो गर्दभिल्ल वंश जो हुआ है यह कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। वहां पर क्या हुआ, एक आचार्य थे कालका आचार्य, जैन आचार्य। उनकी बहन थी सरस्वती, जिनको क्या किया था? गर्दभिल्ल में गंधर्व सेन जो थे, तो गंधर्व सेन ने उनकी बहन को बंदी बना लिया था, जिस कारण से कालकाचार्य कहाँ गए? शकों के पास मदद मांगने गए। तो शक कहाँ आ गए? भारत आ गए। कहाँ आ गए? भारत आ गए। ऐसा देखने के लिए मिला है। तो धीरे धीरे भारत पर कुषाण आए, हूण आए, मंगोल आए, तुर्क आए। सबने भारत पर अपना आधिपत्य जमाया। क्यों जमाया? क्योंकि सर्वाधिक धन इकट्ठा करने के लिए क्या था? भारत था। भारत में बहुत धन था, इस कारण से सब भारत आ रहे थे। और इन्हीं को लेकर जो कर्नल एंड ट्रांस थे, कौन थे? कर्नल जेम्स टार्ट और स्मिथ थे। इन्होंने बताया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? हूणों से हुई है। कनिंघम ने क्या बताया कि शक और कुषाण जो थे वो क्या थे? राजपूत थे। वहीं कैनेडी ने बताया कि यह ईरानी मुल्क के थे। क्यों कहा इन्होंने ईरानी मुल्क के थे? क्योंकि जो शक थे वो कहाँ के आए थे? कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। इस कारण से इन्होंने क्या कहा कि यह ईरानी मुल्क के थे। बात करें कैंपेबल और जैक्सन ने इन्हें खजर नामक जाति की संतान बताया है। जो खजर थे वो क्या थे? हूर थे। कौन थे? हूर थे। लेकिन यह मत मान्य नहीं है, क्योंकि खजर नामक जाति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। लेकिन भंडारकर ने इस मत को माना। भंडारकर ने भारतीय मत के अनुसार भी बताया कि जो कौन थे? आला और ऊदल। आला और ऊदल कौन थे? चंदेल शासक परमार्थ देव के सेनापति थे। इन्हें बताया कि यह बनापर क्षत्रिय वंश के थे। क्या बताया था? बनापर क्षत्रिय वंश के थे। यह बात किसने बताई थी? भंडारकर ने। वहीं सबसे ज्यादा मान्य मत जो है वो है क्या है? चंद्रबरदाई का। किसका है? चंद्रबरदाई का। जिन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में, चंद्रबरदाई किसके राज कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है, किसमें? पृथ्वीराज रासो में, कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से, जो कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। किसके द्वारा? ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। उससे 4 वंशों की उत्पत्ति हुई है। कौन से 4 वंश थे? चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। इन 4 वंशों की उत्पत्ति के बारे में कौन बताते हैं? चंद्रबरदाई। वहीं बताया गया है कि पाणिनि ने बताया कि अष्टाध्यायी में इनको बताया क्या? राजन ने कहा, रक्षक के रूप में हुआ था। कल्लड़ की राजतरंगड़ी में इन्हें शाही परिवार का बताया गया है। राजपूत एक वर्ग का नाम है। क्या है? राजपूत एक वर्ग का नाम है, जो कि 36 राजवंश हैं। कितने?
36 राजवंश है, जिसमें 10 सूर्यवंशी, 10 चंद्रवंशी और 12 ऋषि मुनियों के वंशज और 4 अग्रवंशी। जो 4 अग्रवंशी वाला मत है, उसमें जो 4 जो है वो कौन से आ जाते हैं? पृथ्वीराज रासो वाले। कौन कौन? परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। वही बात करें तो लक्ष्मण को अपना क्या कहते हैं? ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण ने क्या किया था? 14 साल तक द्वारपाल के रूप में कार्य किया था। इस कारण से इन्होंने क्या कहा? अपने आप को लक्ष्मण का वंशज भी कहा। और सर्वप्रथम राजपूतों को मत मानने वाला वंश था प्रतिहार, जिसको हम आगे आज पढ़ेंगे। प्रतिहार और गुर्जर, मतलब गुर्जर प्रतिहारों से मिलकर क्या बनेगा? यही गुर्जर प्रतिहार क्या कहलाएंगे? राजपूत। आगे राजपूतों को मानने वाला सर्वप्रथम वंश था कौन? गुर्जर प्रतिहार। ये था राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत।